Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video हम क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला के सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल में आपकी तीनों साइड इक्वल होती है ना, और उसको हम बोलते हैं ए, तीनों साइड्स को ए नाम देते हैं। अब आपको क्या बोला है, इस ट्राइंगल का, इक्विलेटर ट्राइंगल की जो आपको एल्टीट्यूड दे रखी है वो 9 दे रखी है, यानी कि एच गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है। एरिया का आपका सिंपल फॉर्मूला होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का, बट उससे पहले हमें ए पता होना चाहिए। तो इक्विलेटर ट्राइंगल में कभी भी आपको ए निकालना हो अपने एल्टीट्यूड से, तो कैसे निकालोगे, 2h अपॉन में √3 का फॉर्मूला लगा के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर इक्विलेटर ट्राइंगल ओनली। तो ए आपको नहीं पता, एच आपको पता है 9 है, ये आपका √3 हो गया। तो 2 9 जा 18 अपॉन में √3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको रैशनलाइज करके, √3 से √3, ये हो गया आपका 18 √3 अपॉन में 6, सॉरी 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो 6 √3 आपकी आ गई साइड। अब आपको ट्राइंगल का एरिया पता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल पता है क्या होता है, √3 अपॉन में 4a²। ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है। तो √3 अपॉन में 4, ए आपका है 6 √3 इंटू 6 √3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 ये 6 है, ये 3 आ गया, ये 3 3 जो आपका 9 हो गया, ये 3 3 जो आपका √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, और एक सिंगल √3 बचेगा, और 9 3 जा कितना होता है 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा आपका 27 √3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सेकंड, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ट्राइंगल की साइड दे रखी है 3 4 5। आपको एरिया निकालना है। तो नॉर्मल हमारा हीरोन फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तीनों साइड हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 करके। तो 3 प्लस 4 अपॉन में 5 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा गाइस, कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, एस तो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया लगाते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यही होता है। s आया आपका 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5, ठीक है, यही आपके एबीसी। तो 6 को एज इट इज लिखते हैं, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। तो 6 और 3 इंटू 2 करोगे तो वो भी 6 ही आएगा। 1 को आप लिखो एक ही बात है। स्पेयर में से एक बाहर आता है तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस थर्ड, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। एक तो आपको राइट ट्राइंगल भी बोल रहा है और आइसोसेलेस भी बोल रहा है। राइट एंगल में आपकी 90 डिग्री होती है और दो साइड इक्वल होती है। ऑब्वियसली हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो किसी के इक्वल नहीं हो सकती। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा। एरिया दे रखा है इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर आपका, सॉरी ये आपकी हाइट और आपका बेस जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक्स ले लेते हैं। हमें बोला है इसका ट्राइंगल का एरिया 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया हम ले सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें पता है बेस और हाइट तो हम निकाल सकते हैं। तो ये 8 दे रखा है हमें एरिया, ये हाफ सेम, बेस और हाइट हमने ले लिया x। ये 2 ऊपर जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 16 हो जाएगा। x को x से करोगे x स्क्वायर, स्क्वायर आपका सामने जाके क्या बन जाएगा रूट। तो x क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो बेस और हाइट दोनों आपकी 4 आ गई। अब हम क्या करना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो पाइथागोरस लगाते हैं हम। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस भी x था वो भी 4 आया है, परपेंडिकुलर भी x था वो भी 4 आया है। तो 4 4 जा 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, 16 प्लस 16 हो गया आपका 32, और ये सामने जाके आपका रूट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 में से आपका 4 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन देखो गाइस आ रहा है राइट, हमारे पास राइट √32 आंसर आ रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 4, आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, साइड दे रखी है इस बार आपको इक्विलेटर ट्राइंगल की, यानी कि ए आपको गिवन है इक्विलेटर ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर, और एरिया निकालना है। तो भाई एरिया डायरेक्ट होता है आपका, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है गाइस, √3 अपॉन में 4a², √3 अपॉन में 4a आपको गिवन है 12, 12 या गया 4, 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, डी 36 √3। आई होप आपको क्वेश्चन है गाइस 5, द बेस ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, ट्राइंगुलर शेप की आपके पास फील्ड है और उसका जो बेस है 3 टाइम्स है हाइट का, यानी कि बेस हमें दे रखा है 3 टाइम हाइट। आपको एरिया गिवन है उस फील्ड का, तो कितना गिवन है 13.5 हेक्टर्स, लेकिन हेक्टर्स में गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्टर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है,
अगर एरिया, अगर आंसर देखो हमारे मीटर में दिए हुए हैं, तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तभी हमारे जो भी बेस हाइट जो भी निकालना है हमें वो मीटर में आ पाएगा। तो हेक्टर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए गाइस हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। तो हमें कितना गिवन है अभी 13.5 गिवन है, इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लगा के हमने जीरो लगाया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया 135 एंड 000, 1,35,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, अब एरिया हमारा एक्चुअली कितना होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। और एरिया आपको गिवन है 1,35,000, ये आपका हाफ सेम, बेस आपका 3 हाइट के बराबर है। ठीक है, तो ये हाइट तो सेम है। अब देखो 1,35,000 सेम, टू ऊपर जाएगा आपका, 3 नीचे आ जाएगा, वहां बचेगा आपका h स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 45 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा आपका 90, तो ये 90,000 हो जाएगा। रूट आपका सामने जाएगा, h आ गया, कितना बाहर आएगा गाइस, 9 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3 और 10,000 का होगा 100, तो h आ जाएगा आपका 300। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेस, बेस क्या है आपका, बेस है आपका 3h, तो 3 इंटू 300 क्या आ जाएगा 900 मीटर बेस आ जाएगा, 900 कहाँ है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 6, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल 32 दे रखा है, आइसोस्लेस ट्राइंगल है गाइस, यानी कि दो साइड इक्वल है, जो इक्वल साइड्स है उनका जो रेशो दे रखा है बेस से, यानी कि बेस आपका इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं हमारी, अगर ये 3 साइड है ए बी सी, तो ए और बी आपस में इक्वल है और सी आपका बेस हो गया। ठीक है, तो आपको जो इक्वल साइड से, यानी कि इक्वल साइड से रेशो दे रखी है आपको 3:2, तो हम पहले तो कॉमन रेशो ले लेते हैं, लेट द कॉमन रेशो बी, कितना लोगे x, तो आपकी जो इक्वल साइड्स हैं यानी कि a और b वो तो हो जाएंगी 3x, और जो c है बेस है आपका वो हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना होता है गाइस ट्राइंगल का, तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको गिवन है 32, a है आपका 3x, b है आपका 2, सॉरी b है आपका 3x अगेन, और c है आपका 2x, 32 सेम, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, तो x जो है आपका वो आ जाएगा 4, x आ गया 4। आपको करना क्या है, आपको तीनों साइड्स निकालनी है, तो a आपकी 3x है और b भी आपकी 3x है, तो इनको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बनेगी 12। ऐसे ही c जो है आपका वो 2x है, उसको आप 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 8 है, 8 बनेगा, है ना। तो राइट क्या क्या हो जाएंगी 12, 12 एंड 8, तो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है सी, एक साइड आपकी है 8 और दो साइड से आपकी 12, 12। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, हमें लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हाइट बन रही है वो निकालनी है, और साइड्स हमें दे रखी है ट्राइंगल की 42, 34 एंड 20। तो पहले तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास एरिया होना चाहिए, और एरिया निकालेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि हमें तीनों साइड गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमें, 30, 42, 34 एंड 20, ये हमें गिवन है। ए हो गया हमारा 42, बी हो गया हमारा 34 और सी हो गया हमारा 20। ठीक है, अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो 42 + 34 + 20 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा गाइस 6, 4 3 7 2 9, डिवाइड करोगे कितना आएगा 48, सेमी पेरीमीटर तो आ गया आपका 48। अब एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका s, s - a, s - b और s - c, यही होता है। अब पुट कर देते हैं हम 48, 48 - 42, 48 - 34 एंड 48 - 20। ठीक है, तो 48 को तो आप लिख सकते हो 16 × 3, 48 में से 42 जाएंगे 6 बचेगा, 48 में से 34 जाएंगे तो 14 बचेगा, 48 में से 20 जाएगा तो 24 बचेगा। ठीक है, 16 में से तो देखो 4 बाहर आ रहा है आपका, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं। 3, 6 को लिख सकते हो आप 3 × 2, 14, 24 को आप लिख सकते हो अपना 2 × 7, और 24 को लिख सकते हो 4 × 7। ठीक है, तो एक 3 और बाहर आ रहा है, 4 तो था ही, एक 3 बाहर आ रहा है, एक 2 भी बाहर आ रहा है, एक 7 बाहर आ रहा है, और 4 का होता है 2, तो कितना बन जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, सॉरी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 × 7 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब आपको एरिया पता है, अगर आप एरिया जो है बेस इंटू हाइट करके निकालते तो आपका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको हाइट जो है किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में निकालनी है, लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड जो है 42, तो बेस हमें उसको लेना पड़ेगा। तो एरिया आया 336, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं, बेस हम ले रहे हैं 42 को, हाइट हमारी सेम,
तो 336 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे लिख लेते हैं हम 42, ये हमारी हाइट। ये हम कैंसिल करेंगे, 21 आएगा। 3 से काटते हैं, 3 7 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 6 42। तो एच कितना आ गया गाइस? 16 सेंटीमीटर। किसके लिए, कौन से साइड से आया ये एल्टीट्यूड? लॉन्गेस्ट साइड, जो कि हमारी थी 42। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। बेस बी है और इक्वल साइड जो है वो ए है। तो आपको पेरीमीटर बताना है कितना होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम होता है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी, यही हो जाएगा। और तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देंगे 2a प्लस बी। 9 क्वेश्चन। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या होगी? तो ट्राइंगल में आपको मान लो पहली साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, भी दूसरी साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर, सी नहीं पता आपको, और आपको पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है ना। पेरीमीटर गिवन है 32, 8 प्लस 11, सी निकालना है। 32, 8 प्लस 11 हो गया 19, तो 19 आपका यहाँ आके बन जाएगा माइनस का। 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10। द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, वही तो निकालना सिखा रहे हैं हम चैप्टर में। तो क्या बोलते हैं उस फॉर्मूला को? हीरोन्स फॉर्मूला ही बोलते हैं, यही आएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स हमें दे रखी है इस रेशो में 2:1:3। पेरीमीटर दे रखा है 24, लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड की। तो इजी है, ऐसा क्वेश्चन हमने भी एमसीक्यूज में भी किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। लेट द कॉमन रेशो बी एक्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहली साइड हो गई हमारी 2x, दूसरी साइड हो गई हमारी 1x, तीसरी साइड हो गई हमारी 3x। और पेरीमीटर जो होता है हमारा तीनों का सम होता है ना। पेरीमीटर हमें गिवन है 24, ए हमें गिवन है 2x, 1x प्लस 3x, ठीक है। 24 कितना हो गया? ये 6x हो गया। तो 24 डिवाइड बाय 6, x की वैल्यू आ जाएगी गाइस 4, x आ गया 4। आपको पूछा है लॉन्गेस्ट साइड, तो गाइस लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? जहां पे सबसे बड़ा मल्टीपल है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइड का, है ना। तो तीसरी साइड यानी कि लॉन्गेस्ट साइड आपकी 3x, तो 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा आंसर? 12 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या दे रखा है? सम पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम होता है। पेरीमीटर a प्लस a कितना गिवन है आपको? 60। तो 3a डिवाइड बाय 60, सॉरी 60 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 20। ए आ गया आपका 20, यानी कि ईस्ट साइड आएगी आपकी 20। आपको एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, यही होता है। √3/4, a आया आपका 20, काट दो किसी एक को, तो कितना हो जाएगा? 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 13। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका बेस और एल्टीट्यूड आपको गिवन है 6 और 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो अगर बेस और आपको हाइट पता है ट्राइंगल की, तो आपका एरिया आसानी से निकल सकता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है आपका, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है आपको? 6 गिवन है, हाइट कितनी है आपको? 3 गिवन है। तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका बेस 35 सेंटीमीटर है, एरिया गिवन है 420। एल्टीट्यूड निकालना है, सेम वही क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला लगेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एरिया गिवन है 420, हाफ, बेस आपको गिवन है 35, यू हैव टू फाइंड हाइट, एल्टीट्यूड निकालना है आपको। 420 सेम, 2 ऊपर जाएगा, 35 को नीचे ले आओ, ठीक है। 7 से कट रहा है, 7 6 जा, 7 5 जा, 5 से कट रहा है 12 पे, 12 5 जा 60 होता है, 12 2 जा 24। एच कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया एल्टीट्यूड आपका? एल्टीट्यूड आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर है। अगेन गाइस सेम क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका बेस है 15 सेंटीमीटर और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट एज बेस की वो है 9.8 सेंटीमीटर। वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस पता है 15 है, हाइट पता है 9.8 है, पॉइंट हटाओगे नीचे लगाओगे 10, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 4 जा 9 जा, है ना। तो 3 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 147/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, पॉइंट में ले आओ, क्योंकि एरिया बेसिकली आपका मेनली आपका डेसिमल में होता है। तो हम इसको काटते हैं, 2 7 जा, 2 3 जा, 0.0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। तो एरिया कितना आ जाएगा गाइस? 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3। तो आपको साइड दे रखी है गाइस 2√3, आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना आता है। फॉर्मूला बताया है मैंने, पीछे भी हमने एमसीक्यूज में भी किया और नॉर्मल क्वेश्चन भी किया है। तो क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, है ना। तो √3/4 आपका a है 2√3 इंटू 2√3, ये 2 कैंसिल, क्या बनेगा √3 इंटू √3 इंटू √3, दो √3 को मल्टीप्लाई करोगे एक 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फाइंड द एरिया ऑफ इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है। ए की फॉर्म में तो फॉर्मूला होता ही है हमारे पास, क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, यही होता है। तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, दो साइड इक्वल होती है आपकी, इक्वल साइड जो है वो 13 है, तो ए और बी हम 13 ले लेते हैं, और बेस आपको 24 गिवन है, बेस आपको 24 गिवन है, तो ए हो गया आपका 13, बी भी हो गया आपका 13 और सी हो गया आपका 24। आपको एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, कैसे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके। तो 13 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 13 13 26, 26 में 24 ऐड करोगे तो 50 आएगा, डिवाइड करोगे 2 से तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है गाइस, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है। तो एस आया गाइस आपका 25, 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 और 25 माइनस 24, है ना। 25 में तो देखो 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का, अंदर क्या बचेगा आपका 25 में से 13 गया 12 और 25 में से 24 जाएगा 1, तो 5 से 12 का पेयर बन रहा है, तो वो भी रूट से अंदर से भरा जाएगा, तो कितना बन जाएगा 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है तीनों साइड इक्वल होती है, लेकिन आपको साइड नहीं दी, आपको दे दी एल्टीट्यूड, हाइट दे दी, आपको हाइट दी है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी साइड निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है आपकी, अगर आपको साइड नहीं पता इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड पता है, हाइट पता है, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2h/√3। अभी हमने एमसीक्यू में भी किया था। हाइट गिवन है आपको 6, ये √3 कितना हो जाएगा 12/√3, इसको रैशनलाइज कर दो तो क्या आ जाएगा 12√3/3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, ये 4 आ जाएगा कट के, तो क्या आ जाएगी आपकी साइड 4√3। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड जो है वो 2a है, ठीक है। 2a यानी कि तीनों साइड इक्वल है, यानी कि a भी 2a है, b भी 2a है और c भी 2a है। आपका जो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो सब कुछ आपका 2a है, तो कितना हो गया 6a/2, सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 3a, तो आंसर क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आपका 3a। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन है गाइस 21, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर ईच। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है गाइस √3/4 a स्क्वायर, यही होता है √3/4, ए आपको गिवन है 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा एरिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22, इफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि पहली दो साइड यानी कि a प्लस बी का सम दे रखा है 17, पेरीमीटर जो है वो आपको दे रखा है 30, तीसरी साइड निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, क्या करते हैं तीनों साइड का सम करते हैं a प्लस बी प्लस सी, आपको पेरीमीटर गिवन है 30, आपको a प्लस बी पता है 17, आपको थर्ड साइड निकालनी है 17, यहाँ आके आपका माइनस का 30 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो c यानी कि आपकी थर्ड साइड आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है, एक साइड आपकी 10 सेंटीमीटर गिवन है और इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की जो हाइट है, लेंथ है, आपको वो निकालनी है, ठीक है। तो आपका बेस समझ लो, आपको एरिया गिवन है इस ट्रायंगल का कितना है 50, आपको साइड दे रखी है 10, आपको इसके एल्टीट्यूड की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपको गिवन है 50, हाफ बेस मान लेते हैं, एक साइड आपको 10 गिवन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एल्टीट्यूड है उसकी हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। ये आपका कैंसिल होके 5 हो जाएगा, तो 50 नीचे आ जाएगा 5h, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 11
60 एंड 61, तीन साइड दे रखी है आपको ट्राइंगल की, सीलन ट्राइंगल है आपका। एल्टीट्यूड निकालना है आपको स्मॉलेस्ट साइड के अकॉर्डिंग, तो स्मॉलेस्ट साइड के अकॉर्डिंग आपको किसी भी साइड के अकॉर्डिंग अगर एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब आपको बेस पता है, हाइट निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मुला लगाएंगे, वही हमारा हीरोन्स फॉर्मुला लगाएंगे। तो तीन साइड आपको क्या क्या गिवन है, ए आपको गिवन है 11, बी आपको गिवन है 60, सी आपको गिवन है 61। सबसे पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके। तो ए है आपका 11, 60 एंड 61 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2, 6 6 12 और 1 13, 66 आ जाएगा आपका, 66 आ गया सेमी पेरीमीटर। अभी एरिया फाइंड करना है, तो एरिया होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। एस जो है आपका है वो 66, 66 माइनस 11, 66 माइनस 60, 66 माइनस 61, 66 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 11, 66 में से 11 जाएगा 55 बचेगा, 66 में से 60 जाएगा 6 बचेगा, 66 में से 61 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, ये 6 में से और ये 6 में से पेयर बन रहा है, एक 6 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर बनेगा आपका, इस 11 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 55 और एक सिंगल 55, अगेन पेयर बन गया 55 का, उसको बाहर ले लो। तो एरिया जो है वो आ जाएगा आपका 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया एरिया ट्राइंगल का, तो एरिया तो आपका किसी भी तरीके से सेम रहेगा, चाहे कोई सा भी बेस उठाओ और उसके अकॉर्डिंग हाइट उठा लो, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं अब हम, हमारा कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेनी है हमको, बेस लेनी है हमको स्मॉलेस्ट साइड, और स्मॉलेस्ट साइड जो है आपकी वो कितनी है 11 सेंटीमीटर, तो यानी कि आपको बेस लेना है 11। आपका एरिया 330 आया है, ये हाफ सेम, बेस हो गया 11, हाइट इसके अकॉर्डिंग निकालनी है, 330 सेम, 2 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, ये हाइट, ये आ गया आपका 30, 3 टू जा 60, तो आपका जो एल्टीट्यूड या हाइट है वो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है।